साल था 2022। एमिवे बंटाई और कृष्णा की जो टेंशन थी वो पीक पे चल रही थी। सिर्फ एमिवे कृष्णा की नहीं बल्कि कलमकार और बंटा रिकॉर्ड की जो टेंशन थी वो पीक पे चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि अभी हमें एक फुल फ्लेजेड बीफ देखने को मिलने वाली है और एग्जैक्टली वैसा हुआ भी। एमिवे बंटाई ने सडनली एक ट्रैक ड्रॉप किया जिसका नाम था चुसंबा, विच वाज अ डिस ट्रैक फॉर कृष्णा एंड रफ्तार। इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप, बिच आई एम बैक, जाके ढूंढो कोई बैकअप, मुझे हराने। और कृष्णा जो इस बीफ के लिए एमिवे बंटाई को सालों से इनवाइट कर रहे थे, फाइनली एमिवे ने सामने से खुद एक डिस ट्रैक ड्रॉप किया था। तो ऑडियंस को पता था कि कृष्णा का डिस ट्रैक आएगा ही आएगा, बट कृष्णा अपने डिस ट्रैक के लिए काफी ज्यादा इंतजार करा रहे थे। और इसी बीच कृष्णा ने एक बहुत ही वियर्ड अनाउंसमेंट करी कि वो अपना एक ट्रैक ड्रॉप करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है लवर बॉय विथ डीप कालसी। THH was like, भाई हम डिस ट्रैक का इंतजार कर रहे हैं, तुम क्या ये रोमांटिक ट्रैक ड्रॉप करने वाले हो? बट दिस वाज अ सैवेज मूव बाय कृष्णा। लवर बॉय एक ऐसा गाना बन गया जो आज तक ड्रॉप नहीं हुआ है और कृष्णा ने लवर बॉय टीज करके लिल बंटी ड्रॉप कर दिया। लिटिल बंटी डैडीज होम। सो था ना कृष्णा भाई के साइड से DHH का ये सैवेज मोमेंट, और इस वीडियो में हम वैसे ही DHH के मल्टीपल सैवेज मोमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ कृष्णा के हैं, कुछ एमिवे के हैं, MC स्टैन, इवन मैंने बाली का भी एक इंक्लूड कर रखा है, तो मजा आएगा, बने रहो। वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ेंगे उसके पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गाना लेके आया हूं, मजा आ जाएगा सुन के। थैंक्स बोल के जाओगे मेरे को, चेक करो सॉन्ग ऑफ द डे। फालतू दे बिच कहेगा, हाँ ओ तुम मेरा पंगा लेगा, हाँ गला पीठ पीछे कहेगा, हाँ ओ तुम मेरा पंगा कहों दे बड़े या सटारो बन देने साले गुरु होना दे। गाने का नाम है यू ऑल एफ विथ मी और आर्टिस्ट है V5 और नैस। सो दिस इज अ बैंगर पंजाबी एंड हिंदी कोलैबोरेशन। V5 के वर्ड सुन के तुम्हें मजा आ जाएंगे, क्या कंपोजिशन है, क्या डिलीवरी है। और अगर हम नैस की बात करें, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वर्ड्स जो हमने रिसेंटली नैस के साइड से सुना है। मेरा उखाड़ नहीं पाएंगे, हम जिधर भी दिखेंगे ये भाग के जाएंगे, मेरा नाम भी रख तो तुम उठ अगर तब भी फैन के लड़ बुझे ये मार नहीं पाएंगे। तुम्हें विटी वर्ड प्ले देखने को मिल जाएंगे और रेफरेंस गेम तो नैस का टाइट है ही, और एग्जैक्टली तुम्हें वही यहाँ पे देखने को मिलेगा। इवन V5 का फ्यूचर में हमें बिला भाई के साथ भी कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है, तो भाई पे अपनी नजर रखना। एंड दिस ट्रैक इज अ बैंगर भाई, तुझे मिस करने का सवाल नहीं है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक करना और मेरी तरफ से भाई लोगों को ढेर सारा प्यार देना। Okay, let's now come back to the video and let's discuss some of the most savage DHH moments. So अगर तुम लोगों ने मुझे Instagram पे फॉलो नहीं किया है या फिर ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो मैंने आज ही अपने ब्रॉडकास्ट पे पूछा था कि भाई DHH के कुछ savage moments बताओ, और तुम लोगों ने वहां पे बताए हैं, तो उससे मैंने कुछ पिक किया है, कुछ मैंने खुद से डाला है। तो भाई ज्वाइन कर लो ब्रॉडकास्ट और Instagram पे फॉलो जरूर कर लेना। जो लोग फॉलो करेंगे भाई उन्हें एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। कंटेंट वहां पहले आता है, वहां पे नए नए कंटेंट देखने को मिलते, तो फॉलो कर लेना। सो इंट्रो में मैं बात कर रहा था कृष्णा भाई के ट्रैक लिल बंटी की, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। सो कृष्णा की लवर बॉय की अनाउंसमेंट ही सिर्फ इस ट्रैक के अराउंड सैवेज मोमेंट नहीं थी, इसके साथ साथ कृष्णा ने और भी कुछ किया था जो कि काफी ज्यादा सैवेज था। कृष्णा ने लवर बॉय टीज करके लिल बंटी, जो कि डिस ट्रैक था एमिवे बंटाई के लिए, वो तो ड्रॉप कर ही दिया, और उस डिस ट्रैक को प्रोड्यूस किया फ्लेम बॉय ने, जो कि एमिवे बंटाई के प्रोड्यूसर थे। एंड दी वे कृष्णा मिमिक्ड एमिवे बंटाई इन दिस ट्रैक, वो जंप कर वाला पार्ट जो कि प्रोड्यूस किया था फ्लेम बॉय ने, टोटल सैवेज। अब मैं मेरे पंटर मारते हैं हंटर, सुबह शाम लेते तेरी जमकर, पीठ पर है फ्लैम बॉय खड़े नहीं। इसके साथ साथ इसी बीफ में कृष्णा ने एमिवे बंटाई के मचाएंगे टाइटल को भी हाईजैक कर लिया और मचाएंगे 4 के नाम से डिस ट्रैक ड्रॉप कर दिया था। और ये पहली बार नहीं था कि कृष्णा ने ऐसा कुछ किया था, इवन मां कसम के टाइम पे भी हुआ था। मां कसम जो कि मुफाड़ का गाना आने वाला था और उसके नाम से उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, एंड ही डिड द सेम थिंग हियर, व्हिच वाज अगेन काइंड ऑफ अ सैवेज मोमेंट। ओके, कृष्णा भाई की बात बहुत हो गई, एमिवे के फैंस नाराज हो रहे होंगे, क्या कृष्णा कृष्णा लगा के रखा है, एमिवे का भी तो कोई सैवेज मोमेंट बताओ। बता रहा हूं भाई, टेंशन मत लो भाई, टेंशन मत लो, चिल करो। सो जब एमिवे और कृष्णा की बीफ थोड़ी शांत हो गई, उसके बाद कृष्णा के साइड से हमें एक सिंगल देखने को मिला जिसका नाम था आई गेस। और कृष्णा के इस गाने में एमिवे के लिए भर भर के सब्लिमिनल्स थे, और साथ में कृष्णा ने कुछ ऐसे बार भी यूज किए थे। इसके रिप्लाई में एमिवे बंटाई ने एक फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक ड्रॉप कर दिया जिसका नाम था गेस। एंड हियर कम्स द सैवेज पार्ट। सो कृष्णा अपने ट्रैक में डियोर पहनने की बात कर रहे थे और एमिवे बंटाई ने लिटरली कार पे डियोर ही रख दिया और डियोर का
पोछा बना दिया। और लिटरली उस टाइम पे ये करके एमवे बंटाई अपना ऑरा जो है वो पॉजिटिव में ले गए थे। लिटरली सेवेज मूव बाय एमवे बंटाई। इसके साथ साथ एमवे बंटाई ने कुछ और सेवेज मूवमेंट भी क्रिएट करे हैं, एक दो जो मुझे याद आ रहे हैं। जब उन्होंने स्पीड के साथ कॉल किया था एंड ही ट्रिगर्ड स्पीड सो बैड कि स्पीड ने कॉल ही काट दिया। एनीवे वाज मेसी फैन और स्पीड तो तुम्हें पता ही है CR7। I would 100% support Virat Kohli for sure, bro. So for me, Virat Kohli. You know what, bro? You know I what? know you like. Yeah, you know. You know what? Thing, bro. Let me just show you. It's Messi forever. इसके साथ साथ एक और सेवेज मूव जब हमें किंग और एमवे बंटाई का बीफ देखने को मिला था एंड एमवे लिटरली ड्रॉप्ड अ डिस ट्रैक कॉल्ड डिपेंडेंट कौवे और उस ट्रैक में हमें ये पार्ट सुनने को मिला। काले तू कौवे खाली पोए। ओके चलते हैं अपने अगले सेवेज मोमेंट पे जो कि है बाली कैजुअली ड्रॉपिंग सेमलेस। जगह हॉच पॉच क्यों बैठी हुई है वो कोटे वाली स्क्वाड बॉस। क्यों वाला कोटा मतलब रिजर्वेशन पोलियो के भाई मतलब बाली के अंदर कितना गट्स है कि उस बंदे ने सेकंड थॉट भी नहीं दिया एंड ही ड्रॉप्ड अ ट्रैक लाइक दिस, जिसे ड्रॉप करने के लिए कोई भी डीएचएच का बंदा 10 बार सोचेगा एंड दैट गाय इज सुपर कूल अबाउट दैट। लाइक भाई ने लिटरली जाके यूट्यूब में गाने को ब्रेक डाउन कर रखा है भाई, और ऐसे बार्स और ऐसे लिरिक्स यूज किए हैं ना जो मुझे नहीं लगता है बाली के अलावा डीएचएच में कोई भी कर सकता है। अपने बाली भाई डीएचएच के चलते फिरते सेवेज के एग्जांपल है भाई, लिटरली ही इज एन एग्जांपल भाई। बातें शेमलेस से लिख दी मैंने, मजा आ रहा था। जिसको बुरा मानना है बुरा माने, जिसको दो बंदों की तो मैंने काफी बेइज्जती करी, वो बुरा मान ले अपनी गांड में। तो बाकियों को मैंने मस्ती वाला दिया है, जो मेरे को जानते भी है, जिनको जो चूतिया है तो उनको चूतिया बोल भी दिया, 2 ही बंदों को बोला है। ओके चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट सेवेज मोमेंट पे। तो अगर तुम लोगों ने एमसी स्टैन की बिग बॉस जर्नी फॉलो करी थी तो एमसी स्टैन को बिग बॉस में बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लाइक लिटरली बिग बॉस की जो कोर ऑडियंस थी वो एमसी स्टैन को हेट करती थी एंड इवन रेडिट पे भी इंडियन हिप हॉप फैंस और बिग बॉस फैन के बीच टक्कर चल रहा था। और लिटरली बिग बॉस का जो सब रेडिट था वहां पे जो हिप हॉप फैंस जाके एमसी स्टैन को काउंटर करते थे, उन्हें प्रोटेक्ट करते थे, उन्हें लिटरली रिपोर्ट या फिर बैन कर दिया जाता था। और जो बिग बॉस की ऑडियंस थी वो सपोर्ट कर रही थी प्रियंका को। और जब बिग बॉस का फाइनल चल रहा था टॉप 3 में थे एमसी स्टैन, प्रियंका और शिव ठाकरे। शिव और एमसी स्टैन अच्छे दोस्त थे तो ऑडियंस को उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, बट प्रियंका और एमसी स्टैन से लोगों को फर्क पड़ रहा था। और बिग बॉस की जो हार्डकोर ऑडियंस थी वो चाहती थी प्रियंका आगे जाए और एमसी स्टैन ने वहां पे प्रियंका को बीट कर दिया और प्रियंका एलिमिनेट हो गई। और जो मोमेंट था ना भाई, वो जिसने वो लाइव देखा है, जिसने वो एक्सपीरियंस किया है ना, उन्हें ही पता होगा कि कितना सेवेज मोमेंट था, ना ही सिर्फ एमसी स्टैन के लिए बल्कि पूरे डीएचएच के लिए, कि भाई जिसको पूरा बिग बॉस का हार्डकोर ऑडियंस चीयर कर रहा है, एमसी स्टैन ने उसे ही बाहर निकाल दिया। क्रेजी। So yes, this was it. This was the video by these were the few savage moment of DHH. अगर कोई और मोमेंट है जो मुझे इस वीडियो में ऐड करना चाहिए या फिर अगर मैं इसका पार्ट 2 कभी बनाऊंगा तो उसमें ऐड करना चाहिए मेरे को, तो प्लीज कमेंट करके बताना इसमें से तुम्हारा फेवरेट मोमेंट कौन सा था। प्लीज लेट मी नो। अगर चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।